बच्चे मेरी क्लास के बीमार हुए। असेंबली में ही उनमें से कुछ बच्चे चक्कर खा के गिर जाते थे या वो सर दर्द की कंप्लेंट करते थे, अक्सर कोई पेट दर्द की कंप्लेंट करता था। तो बार बार इस तरह से उनका जो बीमार होना था वो चिंता का विषय था मेरे लिए, और मैंने सोचा इसमें कुछ करना चाहिए। हमारे स्कूल में एक स्वच्छ विद्यालय प्रोग्राम चल रहा था डीई के अंडर, और जो डीई कोऑर्डिनेटर ईशित हमारे यहाँ आते थे तो उनके साथ ये चीज़ें डिस्कस हुई, और ईशित ने कुछ क्लासेस ली और बच्चों को कुछ पीपीटीज दिखाई, कुछ वीडियोस दिखाए, जिससे बच्चों के अंदर इस बात को लेकर जागरूकता आई। जो हेल्दी डाइट है वो हमारे लिए वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मैं बच्चों को और ज़्यादा एनकरेज करूं, और हमने एक प्ले कराया वेजिटेबल किंग के नाम से, जिसमें सब्जियों का राजा कौन, जिसमें सब्जियों ने अपने बारे में अपनी क्वालिटीज़ बताई। पोषक तत्व कोना बनाया हमने, और उसमें हमने जो चीज़ें खाने से हमें पोषक तत्व मिल सकते हैं हमने चार्ट्स पे उनको लगाया। जब बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करने के लिए बोला तो बच्चे कहते थे कि हमारी मदर कई बार बीमार हैं, मेरी मम्मी घर पर नहीं थी, या कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से वो सुबह नाश्ता नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने उनको कुछ ऐसे आहार बताए जो कम समय में तैयार किए जा सकते हैं। अंकुरित मूंग खा सकते हैं, भीगे हुए चने खा सकते हैं, पोहा है, दलिया है, खिचड़ी। मैंने फिर उनका एक रजिस्टर मेंटेन कराया हेल्दी डाइट उनका डेली का जो वो नाश्ता करके आते थे वो उसमें हम नोट डाउन करते थे। उससे हुआ ये कि कुछ बच्चे अलर्ट हो गए। तो मैंने कभी कभी उनके पेरेंट्स को फ़ोन भी किए उनसे ये क्लियर करने के लिए कि वो बच्चे खाना नाश्ता कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो बात मेरे मन में आई ये शुरू करने के लिए मुझे ऐसा कि ब्रेकफास्ट करें बच्चे, उसका रीज़न ये था कि बच्चे 11 बजे यहाँ उन्हें मिड डे मील मिलता है, और उस मिड डे मील के मिलने से और सुबह वो 6 बजे उठते हैं, 5 घंटों का गैप हो जाता था, और जो उनकी रात के खाने से एनर्जी थी वो तब तक ख़त्म हो जाती थी। अच्छा भोजन के साथ साथ सफाई की भी ज़रूरत थी। फिटनेस मॉनिटर उनका डेली ये चेक करते हैं और मुझे बताते हैं जब भी कोई बच्चा इस तरीके से इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करता है, और फिर मैं उन्हें समझाती हूँ या उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ। पॉजिटिविटी दिखाई देने लगी है। जब पीटीएम हुई तो कुछ पेरेंट्स आए मेरे पास, उन्होंने बताया। पहले बीमार काफ़ी पड़ता था, मुझे हर तीसरे दिन डॉक्टर के लेके जाना पड़ता था, लेकिन जब से वो यहाँ पर आया है और 11 की क्लास टीचर हैं उनकी, तब से बहुत उस पर प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का। वो अपनी भी सेहत का भी ध्यान रखता है और अपनी सफाई का भी ध्यान रखता है। टीचर्स ने मुझे बोला कि सभी जितने भी सेक्शंस को हम पढ़ाते हैं उनमें ये क्लास सबसे ज़्यादा एक्टिव है। बड़ा अच्छा लगता है सुनकर बच्चों की टीचर बदलाव क्लास में नोट कर पा रहे हैं। टीचर कहते हैं कि 7वें 8वें पीरियड में भी इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है जैसे फर्स्ट पीरियड में बच्चे के अंदर एनर्जी होती है। रूटीन शुरू करवाया बच्चों को कि वो रोज़ एक फल खाएँ। तो कुछ बच्चों ने बोला कि हमारे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम रोज़ फल खा पाएँ। तो ये ट्रीटमेंट शुरू किया कि एक बच्चा फल लाएगा और वो 2 बच्चे बांट कर खाएंगे। तो उन्हें फिर अपने मील्स में भी शुरू किया। इससे उन्हें एक साथ 2-3 सब्जियों के लाभ मिल रहे थे। इस प्रोग्राम को जब मैंने बच्चों के साथ शुरू किया तो एक छोटा सा उद्देश्य सिर्फ सामने था कि बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव हो, लेकिन पेरेंट्स ने मुझे ये बताया कि उनकी वेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। उन्हें अब वो डॉक्टर की फीसें पे करनी नहीं पड़ती। बार बार जो डॉक्टर को खर्चा देते थे, पैसे जाकर दवाइयों पे खर्च करते थे, अब वो उन्हें नहीं करना पड़ रहा, और बल्कि वो पैसा बच्चों की सेहत के लिए उसके खाने पर खर्च हो रहा है।